जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द एडम्स फैमिली 2019 और ऑब्वियसली इस मूवी में एडम की फैमिली दिखाई गई है। एडम एक फैमिली हेड है और आगे से सब उसके बच्चे हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही मिस्टीरियस लड़की को तैयार होता हुआ देखते हैं। वो ब्लश ऑन अप्लाई करती है और इयररिंग्स की जगह स्टेपलर से अपने कान स्टेपल करती है। वो इंसान तो नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई घोस्ट हो, लेकिन उसका इतना तैयार होना बनता भी था क्योंकि आज उसकी शादी थी। उसकी शादी एडम्स फैमिली में हो रही थी, पर पता नहीं क्यों टाउन के लोग न एडम्स फैमिली को पसंद करते थे और न ही इस लड़की को, क्योंकि ये लोग दिखने में बाकी लोगों जैसे तो नहीं थे। अब ये लड़की वहाँ पर जाती है जहाँ पर इसकी शादी होनी थी। वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस एडम होते हैं जिनके साथ आज शादी है। वहाँ पर उस टाउन के बाकी लोग भी खड़े होते हैं जो कि कुछ पी रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन गांव में एक ग्रुप ऐसा भी था जो कि इनकी वेडिंग के खिलाफ था और नहीं चाहता था कि इनकी वेडिंग हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि इनके घर मॉन्स्टर्स पैदा होंगे। वो बहुत ही गुस्से के साथ उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनकी शादी हो रही है। वो इनफैक्ट इस शादी को रोकना चाहते थे या एटलीस्ट इनको इस टाउन से बाहर निकालना चाहते थे, जिसकी वजह से एडम की फैमिली बहुत दुखी हो जाती है। और ये लड़की तो पहले ही दुखी लग रही थी क्योंकि जब भी इनकी शादी होने लगती टाउन वाले इसी तरह करते थे। अब मिसेस एडम एक आदमी से कहती है सेफली इस टाउन से बाहर ले जाओ। अब वो आदमी उनको सीक्रेटली इस टाउन से बाहर लेकर जाता है और एक गाड़ी में बिठा देता है। उस गाड़ी को एक हाथ चला रहा होता है, खाली हाथ, उसके साथ कोई बॉडी नहीं होती और ये एडम्स के बेटे का खास सर्वेंट होता है। ये लोग अपनी गाड़ी में सुनसान रोड से होते हुए आगे की तरफ चल पड़ते हैं। इनको कुछ नहीं पता होता कि कहाँ जाएंगे। गाड़ी तेजी से चल रही होती है। फ्रंट सीट पर वही हाथ होता है जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा है और पीछे मिसेस एडम की भी शादी हुई है कि तभी उनकी गाड़ी से कोई आदमी टकरा जाता है। वो आदमी भी काफी क्रीपी होता है पर होमलेस होता है। एडम का बेटा सोचता है कि हमारे पास कोई सर्वेंट नहीं बचा, हम सब कुछ वहीं छोड़ आए हैं तो क्यों ना इसको अपना सर्वेंट बना लिया जाए। हम जहाँ रहेंगे इसको भी साथ रख लेंगे। गाड़ी थोड़ा ही आगे जाती है कि वहाँ पे कोई एसाइलम आता है। वो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था, उसमें कोई रहता भी नहीं था। तो एडम और उसकी वाइफ को एक आइडिया आता है कि क्यों ना यहाँ पर रहकर इस जगह को दोबारा से आबाद किया जाए, यानी इस जगह में जान लौट आए। वो डिसाइड करते हैं कि इसी एसाइलम को हम अपना घर बनाएंगे और वहाँ से वो लोग एसाइलम का बोर्ड हटाकर एडम्स फैमिली का बोर्ड लगा देते हैं। सर्वेंट भी इनके साथ रहने लगता है। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। इनके घर में बड़ी बड़ी फैमिली पिक्चर्स लगी होती हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि एडम्स फैमिली में 2 और मेंबर्स आ चुके हैं जो कि इस कपल के बेबीज हैं। एक बेटी है और एक बेटा। बेटा जिसका नाम पर्क्सली है वो काफी शरारती है और नए नए काम करता रहता है, जबकि वेडनेसडे जो इनकी बेटी का नाम है वो काफी उदास रहती है क्योंकि वो चाहती है कि वो अपने इस पुराने से घर से बाहर निकले और बाहर की दुनिया को देखे। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मना करते हैं कि बाहर की दुनिया खतरनाक है, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें कितने क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। लोग समझते थे कि इनके घर मॉन्स्टर्स पैदा होंगे तो कहीं वो इनके बच्चों को मॉन्स्टर समझकर मार न डालें। इस वजह से ये लोग अपने बच्चों को अपने घर में छुपा कर रखते थे पर उनसे प्यार भी बहुत करते थे। अब इनके घर में एक मैजिकल ट्री था जो कि मूव कर सकता था। बच्चे जब सोकर उठते तो इसी पर बैठ जाते थे या जब सुबह होती और इनके उठने का टाइम होता तो यही दरख्त इन बच्चों को उठाया करता था। वेडनेसडे को ये चीज बहुत फील होती थी कि उसका कोई दोस्त नहीं है और वो हमेशा अकेली रहती है, जबकि उसका भाई है। उसके माइंड में तो पीस नाम की चीज ही नहीं है। उसका ध्यान बॉम्ब्स की तरफ है और वो मॉडर्न तरीके जानना चाहता है कि किस तरह से लड़ाई सीखी जाए। उसके फादर अगर उसे स्वर्ड चलाना सिखाते हैं तो वो अपने फादर से ये कहकर मना कर देता है कि बाबा अब कौन सीखता है स्वर्ड चलाना, आजकल तो लोग नए नए वेपन्स और बॉम्ब्स का यूज करते हैं। तभी वेंसडे को एक आवाज आती है जो कि उनके गेट के बाहर से आ रही थी। वहाँ पर कोई छोटी बच्ची आई थी जो कि अपनी साइकिल की बेल बजा रही थी। शायद वो देखना चाहती हो कि इस घर में कौन रहता है। वेंसडे फौरन से भागकर गेट पर जाती है और गेट को खोलती है, लेकिन जब वो बच्ची देखती है कि इस घर से इतनी अजीब बच्ची बाहर निकली है जो नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं है तो वो बच्ची डरकर भाग जाती है, जिससे वेंसडे का बहुत दिल टूटता है। वो सैड होकर अंदर आ जाती है। वेंसडे अंदर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है जहाँ पर उसकी बाकी फैमिली भी होती है। वेंसडे अपनी मदर से कहती है, मामा मैं तंग आ चुकी हूँ, क्या आप मुझे बाहर नहीं जाने दे सकती? मुझे कब परमिशन मिलेगी कि मैं इस घर से बाहर पाँव रख सकूँ? तो उसकी मदर उसे कहती है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम अभी छोटी हो ना, जब तुम्हें बाहर के लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमारे साथ कैसा सलूक करते हैं, उस दिन मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए अलाउ कर दूंगी। तभी उनकी डाइनिंग टेबल पर उनके अंकल आते हैं जो कि काफी अजीब तरीके से वहाँ पर लैंड करते हैं और अब वो लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। उधर हम एडम्स फैमिली के सर्वेंट को देखते हैं जो कि एक टीवी शो देख रहा था जो किसी आर्किटेक्ट का था।
वो घरों को ब्यूटीफुली डिजाइन किया करती थी और आज के दिन वो ये कह रही थी कि मैं प्यारे प्यारे घर बनाकर एक ऐसा टाउन बनाऊंगी जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अब एडम फैमिली का घर तो काफी पुराना था और साथ ही साथ काफी डल भी। उसमें कोई कलर ही नहीं था, जैसे पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हो। पर जो वो टाउन आर्किटेक्ट बना रही थी वो काफी कलरफुल और प्यारा और साथ ही साथ मॉडर्न भी था। तभी हम वहाँ का ही सीन देखते हैं जहाँ पर आर्किटेक्ट होती है और जो छोटी बच्ची आज हमने एडम्स के घर के बाहर देखी थी वो इसी की अपनी बेटी होती है। वो बाइसिकल वाली बच्ची अपनी मदर को उस घर के बारे में बताती है कि वो घर कितना क्रीपी है। तो उसकी मदर उसके साथ थोड़ा ऊपर जाकर उस घर को देखती है। वो दूर से उस घर को देखती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बिल्कुल डल सा होता है। वो सोचती है कि मैं इतना प्यारा टाउन बना रही हूँ, लोग तो इस तरह से यहाँ पर नहीं आएंगे। फिर इस टाउन की ओपनिंग सेरेमनी रखी जाती है जहाँ पर काफी लोग आते हैं और ये लोग एंजॉय करते हैं और बैलून्स भी उड़ाते हैं। तभी एक बैलून उड़ता उड़ता एडम्स के घर के पास आ जाता है। वेडनेसडे जो बाहर ग्रेव्स बनाकर खेल रही होती है उस बैलून को पकड़ लेती है और अंदर लेकर आती है। उसकी फैमिली उससे पूछती है, बेबी ये बैलून कहाँ से लाई हो? तो वो बताती है कि मैंने बाहर से पकड़ा है, लगता है यहाँ पर कोई आया है। मैंने सुबह एक बच्ची को भी देखा जो कि काफी मॉडर्न लग रही थी। तो उसकी मदर उससे कहती है, ऐसा ना हो कि कोई आए, हम अकेले रहना चाहते हैं, हम लोगों के बिहेवियर से तंग आ चुके हैं, हम नहीं चाहते कि कोई हमारे आस पास भी आए। पर वेडनेसडे के फादर कहते हैं चलो बाहर जाकर देखते हैं कि कौन आया है। वो लोग जब बाहर आकर देखते हैं तो पहाड़ से नीचे वही टाउन होता है जिसकी न्यूज टीवी में आ रही थी, उसी आर्किटेक्ट का टाउन। एडम बहुत खुश होता है और अपनी फैमिली से कहता है कि हम कुछ देर में उस टाउन में चलेंगे। पर सारी फैमिली डरी हुई होती है क्योंकि आज तक उन्हें कोई अच्छा नहीं समझता था, पता नहीं टाउन वालों का कैसा बिहेवियर हो। फिर बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे वो लोग वहाँ पर चले ही जाते हैं। पर जिस बात का डर था वैसा ही होता है, उस टाउन के मॉडर्न लोग उन्हें घूरने लगते हैं जैसे पता नहीं कौन से लोग उनके टाउन में आ गए हों, जिस बात की वजह से वो लोग पहले तो अनकंफर्टेबल होते हैं लेकिन उन मासूम लोगों को भी इस चीज की आदत हो चुकी थी। उन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया था फिर भी लोग उनके साथ इस तरह से करते थे। कुछ बच्चे डांस कर रहे होते हैं और फिर ये लोग एडम की फैमिली से मिलते हैं, लेकिन जब एडम अंकल उनसे मिलने लगता है तो उसके कोट में से अजीब सी चीजें बाहर आती हैं जिसे देखकर वो बच्चे डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो फीमेल आर्किटेक्ट आती है और उनसे कहती है, आइए आइए मेरे टाउन में आप लोगों का वेलकम है। एडम्स फैमिली उनसे मिलके काफी खुश होती है। अब वो फीमेल आर्किटेक्ट इनसे कहने लगती है कि मैंने आप लोगों का घर देखा है, लेकिन अगर आप लोग बुरा ना माने तो वो मेरे टाउन के साथ मैच नहीं करता, काफी डल है। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के घर को बदल सकती हूँ और बहुत प्यारा और मॉडर्न बना सकती हूँ। लेकिन वेडनेसडे और पर्क्सली की मॉम कहती है कि नहीं, हमें अपना घर इसी तरह से पसंद है। पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमारे घर आ सकती हैं और देख सकती हैं। इनफैक्ट वो खुश हो रहा था कि पहली बार उन लोगों से किसी ने अच्छे तरीके से बात की। अब नेक्स्ट डे जब वो आर्किटेक्ट उनके घर जाती है तो उससे पहले वहाँ पर पर्क्सली की ट्रेनिंग चल रही होती है जो कि उसके अंकल और उसके फादर उसे स्वॉर्ड से दे रहे थे। पर आर्किटेक्ट वहाँ आकर अच्छा फील नहीं करती क्योंकि वो वहाँ पर एक शेर को देखती है जो कि इन्हीं लोगों ने यानी एडम्स की फैमिली ने पाला हुआ था और पर्क्सली उल्टा चल रहा था। उन्हें इनका घर काफी क्रीपी लगता है। पर अब तो आर्किटेक्ट यहाँ पर आ चुकी थी और ये उसका अपना ही डिसीजन था तो वो कैसे स्टेप बैक कर सकती थी। अब वो आर्किटेक्ट आगे बढ़ती है लेकिन देखती है कि आगे खाली जगह है। एडम्स की वाइफ उसे ना परेशान होने का कहती है और वहाँ पर स्पाइडर से एक ब्रिज बना देती है और उनसे कहती है कि आप इसके ऊपर से चलकर आ जाएं। पर दिल ही दिल में आर्किटेक्ट को डर लग रहा होता है। साथ ही उसके दिल में एक ये भी डर होता है कि अगर मैंने इस घर को ठीक ना किया तो मेरे टाउन में आने वाले लोग डर जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, तो मुझे इसको बदलना ही होगा जैसे तैसे भी करके। बाहर वेडनेसडे और आर्किटेक्ट की बेटी एक साथ खेल रहे होते हैं। वेडनेसडे उस बच्ची से कहती है कि मुझे तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, तुम बाहर रहती हो, खेलती हो, जिस मर्जी से बात करती हो, तुम्हारे तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स भी होंगे ना। उधर हम आर्किटेक्ट को घर में देखते हैं जो उनके घर के सारे फ्लोर पर ग्रीन पेंट करने लगती है और एडम्स की वाइफ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तभी उसके हस्बैंड को भी रियलाइज होता है कि उसकी बाकी फैमिली भी किसी सीरियस रिचुअल के लिए उनके घर आने वाली है, तो अगर वो घर को कलरफुल देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। वो उस आर्किटेक्ट और उसके वर्कर्स को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद उस आर्किटेक्ट को इतना गुस्सा आता है कि वो कहती है कि अब तो जरूर मैं अपना बदला लेकर रहूंगी और इनके घर को तबाह कर दूंगी, और अगर मैं ये ना कर सकी तो मैं पूरे टाउन को इनके अगेंस्ट कर दूंगी। कोई भी इनको अच्छा नहीं समझेगा, ना इनसे बातचीत करेगा, तब इन्हें भी इंसल्ट फील होगी, इसे आज मुझे फील हुई है। अब इसके जाने के बाद वेडनेसडे अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे कहती है कि मामा, जैसे वो लड़की स्कूल जाती है और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरा भी दिल करता है कि मैं स्कूल जाऊं, पर उसकी मदर उसे सख्ती से मना कर देती है। तभी वहाँ पर वेडनेसडे के फादर आते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि क्या हर वक्त तुम बच्चों पर गुस्सा करती रहती हो, तुम बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती हो, हम अपनी बेटी को
आज से स्कूल भेजेंगे, ये भी नए दोस्त बनाएगी, मैं अपने बच्चों को और अकेला फेल नहीं करवा सकता। और अब फाइनली वेंसडे स्कूल जाने लगती है। पहले दिन तो सब लोग उसे बहुत घूरते हैं, बहुत अजीब तरह से देखते हैं और वहाँ पर एक हाई पोनी टेल वाली बच्ची भी होती है जो उसे बहुत तंग करती है। वहीं पर उस आर्किटेक्ट की बेटी भी होती है जो कि वेंसडे की तो पहले से ही फ्रेंड बन चुकी थी, तो वो लोग साथ रहने लगते हैं। उस लड़की की और भी दो फ्रेंड्स होती हैं जो कि ट्विन बहनें थी। अब साइंस क्लास आती है जहाँ पर उन्हें कुछ फ्रॉग्स डाइसेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं, पर यहाँ भी वो पोनी टेल वाली लड़की वेंसडे को तंग करने लगती है। वेंसडे को गुस्सा आ जाता है और उसे थोड़ा बहुत मैजिक भी करना आता था, तो वो उन फ्रॉग्स को ज़ॉम्बीज बना देती है और ये ज़ॉम्बी फ्रॉग्स उस लड़की के पीछे लग जाते हैं, जिसकी वजह से सारे बच्चे और टीचर्स डरकर स्कूल से भागने लगते हैं। पर आर्किटेक्ट की बेटी और उसकी ट्विन फ्रेंड्स को ये बहुत अच्छा लगता है कि उनकी फ्रेंड वेंसडे तो हर चीज को कंट्रोल कर सकती है और अब इन चारों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। उधर हम उस आर्किटेक्ट को सिर्फ टाउन वालों पर नजर रखते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने टाउन में कुछ सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे जिसकी फुटेज वो एक कमरे में बैठकर देख रही थी और काफी ज्यादा क्लेवर लग रही थी, जैसे उसके माइंड में कोई प्लान चल रहा हो। और जल्दी वो कुछ अकाउंट्स भी बनाती है जिनसे वो अपना नाम चेंज करके लोगों को मैसेजेस भेजती है कि ऊपर बड़े से घर में जो एडम्स फैमिली रहती है वो बहुत बुरी है, वो लोग मॉन्स्टर्स हैं। लोगों में उनके लिए डर बैठ जाता है और वो अपने बच्चों को और बाकी लोगों को उनसे मिलने के लिए मना करते हैं। उनके घर के बाहर जाकर आवाजें निकालते हैं कि हमारा टाउन छोड़ दो, जबकि वो लोग तो पहले से यहाँ रह रहे थे। उधर हम एडम्स हाउस में देखते हैं कि मिसेस एडम वहाँ पर आई हैं जो कि अब इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं। उनका बेटा उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। साथ ही वेंसडे भी स्कूल से आ जाती है, पर उसके बालों में जो पिन लगी होती है वो पिंक कलर की होती है। तो उसकी मदर उसे कहती है, वेंसडे ये तुमने पिन क्यों लगा रखी है? क्या तुम नहीं जानती कि हम डल चीजें पहनते हैं, ऐसी चीजें नहीं लगाते? तो वेंसडे कहती है, पर मामा मुझे ये अच्छी लगती है, मुझे कलरफुल जिंदगी जीना अब अच्छा लगने लगा है। उसकी मामा उससे कहती है, नहीं इस घर में ऐसा नहीं चलेगा। वो अपने भाई के पास चली जाती है। अब उसका भाई भी उससे कहता है कि पता नहीं मामा को क्या है। वो दोनों बहन भाई काफी उदास होते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके साथ इस तरह से करते हैं। स्पेशली उनकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा इस मामले में बुरी है, पर उनको क्या पता था कि उनकी मामा तो उनके लिए ही इनसिक्योर फील कर रही थी कि कहीं लोग उनके बच्चों को कोई नुकसान न पहुँचा दे। वेंसडे की मदर ने उसे कहा था कि तुम मेरे साथ आकर बात करना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, लेकिन वेंसडे उनके पास नहीं जाती। तो उसकी मदर बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने सामने एक ग्लोब रखती हैं और अपने डेड पेरेंट्स से बात करती हैं। तो उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं, वो तुम्हारी बेटी है और तुमसे प्यार करती है, लेकिन जब तुम उसकी बात नहीं समझ पाती तो वो उदास हो जाती है, उसे थोड़ा वक्त तो दो। लेकिन वो देखती है कि उनकी बेटी नीचे कपड़े बदल कर आई है जो कि पिंक कलर के हैं, वैसे कपड़े जो नॉर्मल इंसान पहनते हैं। वेंसडे की मदर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उससे कहती है, वेंसडे आई एम सॉरी, तुम कल से स्कूल नहीं जाओगी, तुम में जो चेंज आ रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम पर्क्सली को उसके फादर और अंकल के साथ देखते हैं जिसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो स्वर्ड को चलाना सीखे। वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके फादर से अंकल उसके कहते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ये कंपटीशन हार जाएगा और एडम्स फैमिली का यही रूल है, जिसे स्वर्ड चलाना नहीं आता या जो इन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं रखता और एंड पर हार जाता है, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाता। तुम समझ रहे हो ना? ये बातें पर्सली भी छुपकर सुन लेता है और वो हार्ट ब्रोकन हो जाता है। उधर हम उसी आर्किटेक्ट की बेटी को देखते हैं जिसने अपना गेटअप बिल्कुल ही उसी की तरह बना लिया है, यानी वेंसडे की तरह। दोनों ही एक दूसरे के गेटअप और लाइफस्टाइल से काफी इंस्पायर हैं और उसको जीना चाहते हैं, पर उनके पेरेंट्स इस चीज के खिलाफ है, यानी अगेंस्ट है। और जब आर्किटेक्ट भी अपनी बेटी को इस गेटअप में देखती है तो वो उससे उसका सेल फोन भी छीन लेती है और उससे कहती है कि आइंदा के बाद तुम वेंसडे के साथ नहीं खेलोगी। उधर वेंसडे काफी हार्ट ब्रोकन होकर अपना घर छोड़ देती है और अपनी दोस्त के पास आ जाती है। आर्किटेक्ट की बेटी उसे अपने पास देखकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि मेरी मॉम भी बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रही है, वो चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ ना खेलूं, उन्होंने मेरा सेल फोन भी चुरा लिया है। तो वेंसडे कहती है कि आओ तुम्हारे सेल फोन को मिलकर ढूंढते हैं। अब वो लोग उसे ढूंढने घर में चक्कर लगाने लगते हैं। अब ये लोग घूमते घूमते आर्किटेक्ट के उसी सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उसने सीसीटीवी कैमरास के मॉनिटर लगाए हुए थे। आर्किटेक्ट की बेटी जब ये देखती है कि मेरी मदर टाउन वालों पर नजर रख रही है, उनके घरों के हालात देख रही है कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वेंसडे भी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर आर्किटेक्ट भी आ जाती है और उन दोनों को उठाते हुए एटिक में बंद कर देती है। दोनों बहुत गुस्से में आ जाती हैं और सैड हो जाती हैं। अब आज टाउन में कोई इवेंट होता है जहाँ पर मीडिया पर्सन्स भी आने थे, लेकिन आर्किटेक्ट को पहले ही वार्न कर दिया जाता है कि सबके आने से पहले पहले उसे उस घर को खत्म करना होगा या एडम्स की फैमिली को वहाँ से भगाना होगा। तो वो मान जाती है, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि एडम फैमिली के बाकी लोग भी वहाँ आ रहे हैं। तो आर्किटेक्ट दोबारा से फेक नाम से लोगों में मैसेजेस फैलाने लगती है कि एडम्स की सारी फैमिली हम लोगों पर अटैक करने वाली है, तुम सब मेरे घर जमा हो जाओ। जब सब लोग उसके घर जमा होते हैं तो उनको एक लेक्चर देती है कि जैसे वो हमारे अगेंस्ट लड़ने वाले हैं
हैं हमें भी एक साथ होकर उनके अगेंस्ट लड़ना होगा। तो सब लोग मान जाते हैं और उनके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर आज उनके घर में भी वही दिन होता है जब एक रिचुअल होने वाला है, इसीलिए तो सब लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं। ये रिचुअल इसलिए था ताकि एडम्स के बेटे पर्क्सली की एबिलिटीज को जांचा जाए, देखा जाए कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं। दोनों जगह इवेंट शुरू होता है, पर अभी टाउन वाले इन पर अटैक करने वाले थे। पर्क्सली सबसे पहले बहुत जोर के चिल्लाता है और इतनी ऊंची चीख कोई भी नहीं मार सकता था। उसके बाद वो अपने फेस पर अपनी दाढ़ी उगाता है। उसके बाद उसके फादर उसकी दाढ़ी काट देते हैं और उसकी मूंछें रहने देते हैं और अब स्वर्ड कंपटीशन स्टार्ट होता है, लेकिन पर्क्सली इसमें हार जाता है। उसके फादर काफी सैड हो जाते हैं कि अब वो अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाएंगे कि उनका बेटा इस काबिल ही नहीं। तो पर्क्सली कहता है आई एम सॉरी पापा, लेकिन तभी उन पर टाउन वालों का अटैक हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी से उनके घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी पर्क्सली के फादर उससे कहते हैं उठो मेरे बेटे, मैं आज समझा हूँ कि तुम्हारा स्लिंग शॉट और एक्सप्लोजिव में इंटरेस्ट होना कितनी अहम बात थी। आज तुम अपना कमाल दिखाओगे। पर्क्सली स्लिंगशॉट उठाता है और उसमें छोटे छोटे एक्सप्लोजिव रखकर टाउन वालों पर फेंकने लगता है और दोनों में अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो जाती है। पर इसका नुकसान ये भी होता है कि एडम्स के घर की छत टूटने लगती है और उन्हीं पर गिरने लगती है। पर वेडनेसडे टाइम पर अपनी फैमिली की जान बचा लेती है। वो जिस तरह से खेला करती थी उसकी शाखों से अपनी फैमिली को घर से बाहर निकाल लेती है, पर आर्किटेक्ट अभी भी उन्हें मारने के चक्रों में थी। अब वो आर्किटेक्ट इससे पहले कि उन पत्थरों से उस घर पर हमला करती, पर्क्सली अपने एक्सप्लोजिव से उसकी मशीन ही तबाह कर देता है। एडम्स फैमिली एक दूसरे को सेफ देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हैं। टाउन वाले जब देखते हैं कि ये क्या, ये भी एक फैमिली है और एक दूसरे से नॉर्मल इंसानों की तरह ही प्यार करते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो वो आर्किटेक्ट से कहने लगते हैं कि तुमने गलत किया। तभी आर्किटेक्ट आगे आती है और उनसे कहती है नहीं, ये तुम लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पर तभी आर्किटेक्ट की बेटी सामने आती है और सब टाउन वालों को बताती है कि मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती, पर जो बात गलत है मैं उसे बताना चाहूंगी। मेरी मदर आप सब पर स्पाई करती है, उन लोगों ने आपके घरों में हिडन कैमरास लगा रखे हैं, जिसे सुनकर टाउन वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं। आर्किटेक्ट की ये बेटी अपने सेल फोन पर सब कुछ लाइव भी दिखा रही होती है और लोग काफी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तभी आर्किटेक्ट को पता चलता है कि उसका टीवी शो भी बंद हो चुका है क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हुई है। वो परेशान हो जाती है कि अब उसके घर कोई नहीं खरीदेगा। तभी वहाँ पर पर्क्सली के अंकल आते हैं और उससे कहते हैं कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब टाउन वाले जब समझ चुके थे कि एडम्स फैमिली बहुत अच्छी है तो उनके पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो लोग उन्हें और ज्यादा अच्छे लगते हैं और इस तरह से इन लोगों में दोस्ती हो जाती है। वो लोग उनके घर के पास जाते हैं और जहाँ जहाँ से उनका घर टूटा होता है उसे रिपेयर करते हैं। एडम्स फैमिली उन्हें अलाउ कर देती है कि वो उनके घर को जिस तरह से चाहे ठीक कर सकते हैं और अब उनका घर कलरफुल हो जाता है। एडम्स फैमिली को भी ये पसंद आता है। वो सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं और अब उन सब में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। पर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उनके घर के ऊपर कोई बादल आता है और एक थंडर स्टॉर्म के बाद उनका घर पहले जैसा हो जाता है, बिल्कुल डल और पुराना सा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।